अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही और आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी और अपोजिशन इस पे रंजीदा, आखिर ऐसा क्यों? और क्या अपोजिशन मुज़ाकरात से राह फरार तो इख्तियार नहीं कर रही, और क्या एहतसाब से बचने के लिए तो ये एहतजाज नहीं हो रहा? क्या रबर कमेटी में नून लीग और PPP मुज़ाकरात में तूल देना चाहती है? क्या PPP मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान के पीछे चलते नजर आ रहे हैं, या किसी हद तक बस सिर्फ उनके पीछे जाएंगे? क्या एहतजाज जो हो रहा है उसमें हुकूमत जो है वाकई संजीदा है और संजीदगी से चाहती है कि मुज़ाकरात हों और इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि आखिर इस एहतजाज के पीछे असल मुहर्रिकात और वजूहात हैं क्या? मौलाना साहब चाहते क्या हैं, उनकी मंशा क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त तक इस स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया, उनसे आपका तारुफ करवाती चलूँ। जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ ही देर में हमें कंवल शोज़ब साहिबा और डॉक्टर निसार अहमद चीमा भी ज्वाइन करेंगे। इब्तिदा करती हूँ आपसे नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा, आपके नज़दीक क्या जो इस वक्त हुकूमत कह रही है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि संजीदगी से अपोजिशन के साथ बैठा जाए और बैठ के कोई बात की जाए, इस पे अपोजिशन कुछ रंजीदा लगती है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो देखें कि मौलाना साहब का अभी तक एजेंडा सामने नहीं आया कि वो किस मामले के ऊपर ये एहतजाज करना चाहते हैं, वो क्यों सड़कों पे आना चाहते हैं, आवाम को किस लिए सड़कों पे लेके आना है, पहले तो उनको ये बताना पड़ेगा। इसीलिए हुकूमत ने एक मुज़ाकराती टीम बनाई है कि उसमें से पता चले कि मौलाना के असल मकासद क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली है, तो कौन सी सीटों पर धांधली है, उसके बारे में क्या वो इलेक्शन कमीशन में गए या उन्होंने कोई हाई कोर्ट वगैरह में रिट की। तो जब मुज़ाकराती टीम बनाने का यही मकसद है कि इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं उस वक्त मुनासिब नहीं है कि सड़कों पे आया जाए। इस वक्त कश्मीर का मसला आपने देखा कि बहुत गंभीर है, पाकिस्तान पूरी तरीके से कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने UNGA में बड़ी तकरीर की थी और अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर बोला है। तो एक तो पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान के ऊपर है, तो जब कश्मीर का मसला हम बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट और हिंदुस्तान ने जो है वो एक एट्रोसिटीज़ एंड ब्रूटैलिटी का बाजार गर्म कर रखा है, तो पाकिस्तान की सड़कों पे जब कोई मुल्ला डंडों के साथ नजर आएंगे तो पाकिस्तान का कोई इमेज अच्छा नहीं नजर आएगा, कोई पाकिस्तान की खिदमत इसमें नजर नहीं आएगी। तो उनके लिए भी बेहतर ये है अपोजिशन के लिए कि पहले वो बैठे मुज़ाकराती की टीम के साथ अपने मुतालबात पेश करें, और अगर मुतालबात उनके मंजूर नहीं होते तो बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो एक प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल पुर अमन होना चाहिए। क्योंकि जनाब हुकूमत निसार अहमद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए। आपसे ये भी ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात में कहती है कि हम संजीदा हैं और संजीदगी से मुज़ाकरात चाहते हैं, इस पे कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन कुछ रंजीदा है और शायद वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो, तो ये मुज़ाकरात के दरमियान जो तातुल है ये कैसे ख़त्म होगा? देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा कि अपोजिशन ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, बाकी अपोजिशन के तमाम कायदीन ने शुरू में ये कहा और दिल से ये कहा कि ये हुकूमत जैसे भी लाई गई है, जैसे भी मुसल्लत हुई है, इसको अपना टेन्योर पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यके बाद दीगरे जो इन्होंने मजालिम किए हैं अवाम के साथ, हमारा ख्याल था कि चलो कुछ ना कुछ डिलीवर करेंगे, अवाम को कोई रिलीफ देंगे, जितने वादे इन्होंने किए हैं, जो सब्ज़ बाग दिखाए इन्होंने कौम को, अवाम को, कुछ ना कुछ कम से कम कुछ ना कुछ वादे पूरे करेंगे। इन्होंने तो हालत ये है कि अवाम का जीना दोबर कर दिया है, मईशत तबाह हो गई है, और बदकिस्मती से तंग नज़री की जो सूरत हाल है वो ये है, जिस तरह सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि देखें ये माइंड सेट है, ये अंदाज़ है, जो फरमा रहे थे कि कोई मुल्ला कोई जो इस तरह का नज़र आ जाए, उलमाए दीन के बारे में ये क्या तर्ज तखातुब है, जिस तरह कहने मेरी सुन ले, जिस तरह इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब को मुखातिब करते रहे, देखें आपको हजार इख्तलाफ हों, लेकिन एक काबिल एहतराम कौमी रहनुमा, दीनी रहनुमा, उसको ये कहना हो मौलवी डीजल, ये क्या अंदाज़े तखातुब है, ये क्या तरीक़ेकार है। यानी देखें ये सारे इरिटेंट जो है ना,
ये इरिटेंट्स हैं। लेकिन दूसरी जानिब से भी उसी किस्म की बातें सामने आती हैं, कहा जाता है। मसलन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने कभी इनको इस तरह ओए ओए करके मुखातिब नहीं, किया। अब आपकी बात नहीं हो रही, मौलाना साहब की जमात की बात हो रही है कि उनकी तरफ से भी सिटिंग गवर्नमेंट के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से बहुत नाजेबा बातें जो है वो की जाती है। बहरहाल ये गलत है किसी भी जानिब से, इसको हम बिल्कुल जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, गलत है किसी जानिब से भी नहीं होना चाहिए। जब मैं ये गुजारिश करूं मेरी बात सुने, ये जब भी गुफ्तगू फरमाएंगे मैं दखल नहीं दूंगा। बात ये है कि जो कंटेनर से जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है गालम गलोच का, ओए ओए करने वाला, ये देखें हमारे मुल्क में यानी ये एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी एक जमात की तरफ से, मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता हूँ कि जमात, किसी जमात की, सियासी जमात की तरफ से मुनज़्ज़म दहशतगर्दी जो है वो हमारे मुल्क में मुसल्लह दहशतगर्दी वो MQM ने इंट्रोड्यूस की। गालम गलोच की सियासत जो है वो इक्का दुक्का वाक़यात कहीं हो सकते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म जो है गालम गलोच लीडर किसी जमात की तरफ से जो है अगर हुआ है तो वो PTI उसकी लीडरशिप की तरफ से हुआ है। ये तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के जमाने में आपको याद ही होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह की जबान इस्तेमाल करती थी एक खातून लीडर के लिए। तो ये चीजें माजी में भी होती रही हैं, लेकिन गलत है जो कुछ हुआ है पूरी कौम को याद। दूसरी बात अच्छा, ये बताइए कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं कि इसके अंदर कहते हैं तातुल की वजह जो है, शायद मौलाना साहब अब मुज़ाकरात चाहते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो शायद तातुल चाहती है। नहीं, हमने तो सीधी बात है, हमने तो ये है कि शुरू से ये कोशिश की है कि काश कि ये बिहेव करें, काश के इनमें चलें, अहलियत नहीं है, इंतजामी सलाहियतें नहीं है, कोई प्रोग्राम पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, तजुर्बा नहीं है, टीम नहीं है, कोई फराख दिली तो पैदा करें, फराख दिली भी नहीं है। देखें आप चाहते हैं मुज़ाकरात हो? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कोई इनमें कम से कम अपनी गलतियों का इदराक हो, गलतियों का कोई इतराफ हो और उनको अदाला करने के लिए तैयार हो, तो कौन मुज़ाकरात से इनकार करेगा। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आप जो निसार चीमा साहब कह रहे हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाहती है सिटिंग गवर्नमेंट, इस वक्त चाह रही है कि बैठे और बैठ के बात करें ताकि इस मसले का हल निकाला जाए, लेकिन साथ साथ आपने अभी इनकी गुफ्तगू सुन भी ली, कुछ इनकी गुफ्तगू से ऐसा भी लगता है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शायद नहीं चाहती मुज़ाकरात। तो क्या ये तातुल खत्म हो पाएगा या नहीं? आप समझ रहे हैं ये इसी तरह से इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाएगा आगे? देखिए, PTI की नुमाइंदा पहुंच गई हैं, जो PTI की सपोर्ट है या उनकी साइड वही लेंगी, लेकिन जिस तरह निसार साहब ने बात की मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में जो बदतमीज़ी का कल्चर है वो नून लीग लेके आई थी, जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें तक जो है वो जहाज से पिकवाई गई थी, और क्या कुछ नहीं उस दौर में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के साथ किया। उसके बाद छांगा मांगा की सियासत कौन लेके आया, हॉर्स ट्रेडिंग कौन लेके आया, करप्शन के आप देख लें कि इतने बड़े बड़े केसेस इनके ऊपर हैं। इनकी तवज्जो हटाने के लिए जो है ना ये गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है उनकी भी खामियां हैं, वक्त आने पे उनको भी सामने लाया जाएगा, लेकिन जो 35 साल से इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके, इस मुल्क को कर्जों में डुबो गए, जिन्होंने यहाँ पे आप देखें कि फेक अकाउंट्स बने हैं, चेक्स के जरिए, TT के जरिए अरबों रुपया बाहर मुल्क से भेज दिया, वो किस मुंह से ये कहते हैं कि जिस मुल्क में इस गवर्नमेंट को जो है वो तरक्की लानी चाहिए, या अभी ठीक है ये गवर्नमेंट आई है, काम कर रही है, जो इनके नेगेटिव्स हैं उनको भी बताते हैं, लेकिन मुज़ाकरात की जब बात आई है तो आप कौमी असम्बली का इजलास जब देखती है तो वहाँ पे सिर्फ एक डिमांड होती है कि हमारे कायदीन को जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए पार्लियामेंट में लाया जाए। पार्लियामेंट में बैठ के इन्होंने कितनी आवाम के लिए क्या काम अभी तक किए, कौन से बिल्स ऐसे लेके आए हैं, इन लोगों को जितने भी मेम्बरान हैं उनके हल्के की आवाम ने उनको इसलिए वोट दिए थे कि उनके मसाइल हल किए जाए। सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम मसाइल हल करना नहीं है, अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और इस नाजुक वक्त में जब पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो उस वक्त मुझे बताइए कि ये इनको धरने की या ये जो इनके अपना ये सड़कों पे आना चाहते हैं, आज़ादी मार्च करना चाहते हैं, उसकी वजूहात बयान करें, उसका कोई एजेंडा इन्होंने एजेंडा है क्या? ठीक। कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच कमल। ये बताइएगा कि हुकूमत चाहती है जी मुज़ाकरात हो, तातुल जो है वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन रबर कमेटी का जो बयान है जो सामने आया कि हुकूमत अगर आज़ादी मार्च को ना रोकने की गारंटी दे तो मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। ये जो डिमांड सामने आई है ये वही डिमांड नहीं जो पहले भी रबर कमेटी की थी, क्या इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समीना, सॉरी मैं लेट हो गई और मैंने रीज़न बताई भी थी जी। मैं आई हूँ तो चीमा साहब काफ़ी बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो खैर इनका हक है, ज़रूर करें।
और बाकी मैंने दूसरे अपने कलीग की भी बात सुनी है। बात ये है कि देखें, रहबर कमेटी में कोई रहबर तो बैठता नहीं है, इनका कोई सीनियर मेंबर तो वहाँ बैठता नहीं है। पता नहीं किस किस्म के लोगों को बैठा के इन्होंने वो, ना वहाँ शहबाज शरीफ साहब होते हैं, ना इनके जो पार्टी के असली चेयरमैन हैं या जो इनके प्रेसिडेंट हैं जिनके पीछे पीछे सारे चलते हैं, वो तो मुझे उस रहबर कमेटी में नज़र नहीं आते। दूसरी बात यह है कि विद इन मुस्लिम लीग नून आज तक ये समझ नहीं आ रही होती है कि जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, चेयर असल में है किसके पास और किसकी कंसेंसस होगी और कैसे चलेगा। फ्रंट डोर पे जो या फ्रंट पे जो बातें नजर आ रही हैं, वो बैक डोर इनकी जो डिप्लोमेसी चल रही है, वो फर्क है। आज जरदारी साहब ने को पैगाम मिल गया मौलाना का, तो उन्होंने कुछ और बयान दे दिया है। बिलावल जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है, उनको समझ नहीं आती है। वालदा की पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, मौलाना साहब की उनकी वालदा के बारे में स्टेटमेंट्स उठा के देख लें। खैर इन चीज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। यू टर्न के ताने सिर्फ हमारे लिए रखे गए हैं, लेकिन जिस तरह की टर्न्स हमने सियासत में इनके देखे और जिस तरीके से नज़रियात को लेफ्ट की को राइट और राइट को लेफ्ट होते देखा है, अभी तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि इस मार्च का असली मकसद क्या है। मौलाना साहब को क्या इस्लामाबाद की याद बहुत सता रही है, साल से बाहर बैठे हैं, क्योंकि वो 6-7 सीटों वाले जो मौलाना साहब हैं जिनका 2.5% पॉलिटिकल सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान से, वो आज उन डब्बों का इंजन बन बैठे हैं जो अपने आप को मेजर की प्लेयर्स कहते हैं। यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो 3-3 दफा हुकूमतें कर चुके हैं, वो आज वो जो मालगाड़ी के सबसे पीछे वाले डब्बे होते हैं ना, जिनकी छतें भी नहीं होती हैं, उस तरह मौलाना साहब के पीछे लगे हुए हैं। और मौलाना साहब को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के नैरेटिव को सैबोटाज किया और इंटरनेशनली इंडिया के मीडिया की जितनी उन्होंने अट्रैक्शन दी है, माशाल्लाह वो इंडियन टीवी पे भी मीडिया पे छाए हुए हैं, हीरो बने हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मोदी के जो इस वक्त जो उसकी टेंशन को रिलीज करवाया है, जिस तरीके से उन्होंने सारी हुकूमत और अवाम जो एक पेज पे आके कश्मीर के नैरेटिव को बिल्ड कर रहे थे 2 महीने से, और उसको टोटली उन्होंने वाइप ऑफ कर दी है। आज कोई कश्मीर का दर्द नहीं नजर आ रहा, आज उनको उस अवाम के बारे में कोई बात नहीं सुनने को मिल रही। UNGA की स्पीच होने की देर थी, उसके बाद जो उनको तकलीफ पड़ी है, और जो मदनी जो उधर का है, मैं उसको मौलाना भी नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी, एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, जिसने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म को इंडोर्स किया, जिन्होंने कश्मीर के को कहा है कि ये इंडिया का या हिंदुस्तान का अटूट अंग है, जिनके साथ ये बैठे हुए नजर आते हैं मौलाना, जहां अजीत देवल के साथ ये बैठे हुए मुज़ाकरात करते नजर आते हैं, जिसकी जमीयत उलमा इस्लाम जो फे है वो ऑफशूट है, और एग्जैक्टली वही उसी दिनों में उन्होंने उठा के यहाँ पर जो है वो अपना नया नैरेटिव शुरू कर दिया कि हम आजादी मार्च पहले सुनने, पहले इन्होंने खत्म नबूवत पे शोर मचाया और वो इस कार्ड खेलने की कोशिश की। फिर इन्होंने यहूदी एजेंट तो हमेशा से कहा है, ये हमें जुबान की बातें ना करें, किसी मुसलमान के मजहब पे तोहमत लगाना, कुफर के फतवे लगाना किसी मुसलमान रहनुमा को तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं देता, जो इन्होंने खेला। अब जो ये वहां से बेचारे जो गरीब लोगों से चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, वो भी मजहब कार्ड पे, किसी को किसी लारे लगाया है, किसी को कहीं लगाया, मौलाना को सिवाय हलवा आपके कहने गई कि पता ही नहीं चल रहा कि उनका मकसद है क्या। मैं एक और सिवाय आपको कहूंगी, आज तक पता था भी नहीं मौलाना का क्या मकसद है। मैं आपको उनकी, मेरे पास उनकी वीडियोस ऑडियोस पड़ी है, मैं इनको भी सुनवाऊंगी। जिस वक्त वो मुशर्रफ के साथ हलवा खा रहे थे 2004 में, उस वक्त उन्होंने फतवा दे दिया कि इन दोनों के कैरेक्टर खराब है, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के, और जो ये हुकूमतें करते रहे ये बहुत गलत किया इस मुल्क के साथ। जब वो बीबी के साथ हलवा खा बैठे तो उन्होंने कहा हमने उनको बर्दाश्त किया, तस्लीम नहीं किया, लफ्जों से खेलते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने फतवा दे दिया था, उनका आरोप है इलेक्शन है, ऑन रिकॉर्ड है ये सब कुछ ठीक। लेकिन जब मौलाना को चेयरमैनशिप मिल गई, हलवा मिल गया, थाल में सजा हुआ, गार्निशिंग हुआ चेयरमैन कश्मीर कमेटी, और आपके ऑन रिकॉर्ड बता दूं कश्मीर कमेटी पे जो फंड मिलते हैं वो अनऑडिटेड होते हैं, वो उसको आप बताते नहीं है। तो माशाल्लाह वो बहुत ही जबरदस्त देसी घी का बना हुआ हलवा उन्होंने खाया 10 साल, ठीक। और कश्मीरियों की से उस पे रोटियां खाने के बाद आज ये हक अदा किया है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक आज ये हक अदा किया है कि 2 महीने के बाद
आज उनको वो चीजें हिट कर रही हैं जिनका वो खुद हिस्सा रहे हैं और इस मुल्क की Exactly. तबाही बर्बादी में वो शामिल रहे हैं। कमल शोजब ने एक बात की कि इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है कि हमारा मीडिया, क्या पूरा इंटरनेशनल मीडिया फोकस था ऑन कश्मीर इशू, जो कि वाकई बड़ा बर्निंग इशू है। तकरीबन कम बेश 80 रोज में दाखिल हो चुका है कर्फ्यू, नहीं है, वहां पे crisis. कितना बड़ा इंसानी अलमिया है, उस सारी से तवज्जो हटा के इस तरफ कर देना, तो ये तो मोदी को, इंडिया को खुश करने के मुतरादिफ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या नून लीग भी इस वक्त जो अपोजिशन है वो मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रही है? कोई अपोजिशन का भी कोई एजेंडा और मौलाना साहब का भी कोई खुल के सामने नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रहे हैं, ये सारे मार्च को करने का मकसद क्या है? देखिए, इसमें ना इंसाफ का तकाजा ये है कि मुझे आप कंवल और सिद्दीकी साहब से इन दोनों के टाइम जो मिला के ना उसके जी मुताबिक बिल्कुल आपने बिल्कुल, टाइम आपको देना है। इजाजत है जी, बिल्कुल क्योंकि ये आपको, दो नुमाइंदे हैं। जी जी, नहीं वो तो नुमाइंदे नहीं है। जी देखिए, प्लीज। इंसाफ का तकाजा है कि 35 साल अब हमें अच्छा, हुकूमत करने दें। देखें बात ये है, कंवल की ज्यादा तवज्जो रही हलवे पे वो जो है वो फोकस हलवा ही रहा। जी देखिए शुक्र है ना बात ये मेरा पेट है ना दाढ़ी है, वो जिनकी है वही खाते हैं। देखें, कंवल की एक बात बिल्कुल सही है और मैं इनसे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ। यहाँ जितने चाहे उनकी मसलतें हों, लेकिन कोई मुसलमान खा हिंदुस्तान में रहने वाला हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी खित्ते में, कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जुल्म को जो एंडोर्स करता है, वो मैं समझता हूँ कि वो यानी मुसलमानों का कोई खैर खा नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो उधर जमीयत उलमा हिंद के कायदीन जो कुछ फरमा रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है और कश्मीरियों के जख्मों पे नमक पाशी है। ये बिल्कुल सही है, मैं इनसे इत्फाक करता हूँ। अब मेरी गुजारिश ये है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए मैं आज भी कहता हूँ, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई कदम ये हुकूमत उठाए, अपोजिशन बिला किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पर इनके साथ तावन करेगी। कश्मीर के मसले के हल के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया जाए। तो लेकिन फिर ये हम क्या साथ हो रहा मेरी है? गुजारिश ये सुन सब ले, जो हो रहा है, गुजारिश ये ठीक हो रहा है? ऐसे में मेरी बात सुन ले। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जनरल असेंबली में जो तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर थी, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ उसको, मैं उसको सराहता हूँ। और दो मामलात में, कश्मीर के मामले में भी और इस्लामोफोबिया के मामले में, दोनों मामलात में उन्होंने ये बड़ा अच्छी तरह ये केस प्रेजेंट किया, प्लीड किया। लेकिन ये मसला कश्मीर का जो है तकरीरों से हल नहीं होगा। जहाँ तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का ताल्लुक है, अब कंवल से पूछ लें कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा जो है, कोई एक मुल्क मुझे बताया जाए, एक मुल्क दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में से एक मुल्क जो पहले हमारे साथ नहीं था, इनकी कोशिशों की वजह से, इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त कोशिशों की वजह से जो आज हमारे साथ खड़ा हो, एक, सिर्फ एक। इसके मुकाबले में जो मुल्क हमारे साथ रहे 70 साल तक, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, आज वो हमारे साथ नहीं है इस मामले में। क्या बात है, कहाँ खामी है? क्या इसका भी मलबा पिछली हुकूमतों में डाला जाएगा? बिल्कुल, मैं जवाब देती हूँ। बिल्कुल 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 सही है। ये सऊदी आपके साथ कब था? आपके सिफर सफारती ताल्लुकात थे सऊदीया के साथ आपके दौरे मेरी गुजारिश तो सुनो। और ये उनके लोग कहते हैं, हमें जरूरत नहीं बताने की। आपको मौका देंगे। देखें, बात यह है कि मैं फिर कहता हूँ कि कोई इफेक्टिव, कोई इस तरह का कोई स्टेप, कोई मुस्बत स्टेप मसला कश्मीर को हल करने के, देखिए आपने सही कहा, कंवल ने भी सही कहा, ये देखें वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं, 80 लाख कश्मीरी, अब 80 दिन होने वाले हैं और उनको ना राशन पहुंच रहा है, ना बच्चों को दूध पहुंच रहा है, ना मरीजों को अद्वियात पहुंच रही है, मुकम्मल लॉकडाउन है, मुकम्मल कर्फ्यू है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ना ये उनसे कहें कि जी इस कश्मीर के इशू के हल के लिए आप आ गए, ये तो प्रेशर मैं तो देखिए खुद देखें हल्ला बोलने आ रहे हैं, कश्मीर कमेटी का मेंबर हूँ, मैंने तो अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश की थी कि इसकी मीटिंग रखें। कोई ये कि मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, कंवल से भी कहता हूँ कि ये धरने का क्या बनेगा? मुझे ये बात यह है कि मसला नहीं, आपने कहा ना कश्मीर के मसले को के पीछे डाल दिया। देखें बात यह है, मैं फिर कहता हूँ कश्मीर के मसले को आपने पीछे डाला है। कश्मीर के मसले के हल के लिए कोई स्टेप आप ले, हम साथ हैं। तो किस तरह ले? तो सही, इनकी हालत ये देखें, मेरी बात सुने, मैं काश के इनमें, देखें फिर मैं कहूँगा, काश के इनमें को फराख दिली पैदा होती। ये पुलवामा, मैं सुन ले, मैं बताता हूँ, पुलवामा वाले वाक़े के बाद जब सलमान को मरियम नवाज के पास इंडियन एग्रेशन जब हुआ है, जब इंडियन एग्रेशन हुआ है, उस वक्त भी हमें तवक्को थी कि वज़ीर आज़म साहब ये आगे बढ़ के
यानी ये मोदी से गुफ्तगू के लिए बेकरार थे, आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन या बाकी अपोजिशन लीडर से बात मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। आज तक इन्होंने मुझे ये बताए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही को बुलाई हो, आए जी मिलकर कश्मीर के बारे में कोई पॉलिसी तय करें। ये कश्मीर के साथ सिंसियरिटी मान लिया कि चले शायद हुकूमत ने जो आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं किया। ये बताइए कि इस वक्त जो मौलाना साहब आ रहे हैं, एजेंडा क्या है, क्या चाहते हैं मौलाना साहब? हलवा थे से बड़े वाली है, फोकस हलवा। इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री क्या, इस्लामाबाद मिनिस्टर एनक्लेव में 22 नंबर घर, मुझे ये पता चल जाएगा। फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस, अब ये देखिए लातादाद गाड़ियां, प्रोटोकॉल और मुफ्त के पैसे। जी आप बताइए, आपके नजदीक है। जी प्लीज। ये देखें, बात ये है कि शुरू में सारी अपोजिशन की, मुत्तहिदा अपोजिशन की मुतफिका ख्वाहिश थी कि हुकूमत जैसे भी आई है, जैसे भी मुसल्लत हुई है, इनको मौका मिलना चाहिए। कैसे आई है आप बता दें, वजह जी हुई है, कैसे आई है जरा बताएंगे चीमा साहब? ये कमल आपको ही पता है, पूरी मुझे तो ये पता है कि 10-10 लाख के जलसे अगर किसी ने किए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने किए हैं। मुझे ये पता है कि इस मुल्क में अगर 5 हल्कों से कोई जीता है तो वो इमरान खान है। एक सेकंड कमल, इनको बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर बात देखें। इन्होंने यके बाद दीगरे अवाम के ऊपर महंगाई के जो बम गिराए हैं और अपनी हर नैली सुन लेना, हर नैली और बात इंसानी का मलबा पिछली हुकूमत। अच्छा ये अच्छा चीमा साहब केले क्या दर्जन मिल रहे हैं? छोड़े, आगे 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 चलते हैं। अब ये कोई कहीं 100 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 200 रुपए, कहीं 250 रुपए मिल रहे हैं। कल मेरे साथ चलना, मैं बेहतरीन नंबर 1 केला आपको 50 रुपए दर्जन और 70 रुपए दर्जन, जो सेकंड वाला है वो 40 रुपए दर्जन। लेकिन एक मैं आपको बात, कमल को मैंने एक बार पहले मशवरा दिया था, आज आपके साथ से एक मशवरा और देना जी। मैं जब ये मार्केट में जाएं तो मेरी गुजारिश ये बहुत इज्जत देते हैं लोग, ये ना बताएं कि इनका पीटीआई से ताल्लुक, आपको बता नहीं सकती पीटीआई से इनका ताल्लुक, ये ना बताएं। लोग बड़े मुश्किल है कि इमरान खान की पार्टी के होने की वजह से जितनी अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। चले नसीम सिद्दीकी साहब, दो चीजें आप भी आ जाए, आपको पता लगेगा इज्जत असल में होती क्या है। नसीम सिद्दीकी साहब, एक जानब तो निसार चीमा साहब ने अभी भी ये नहीं बताया मुझे कि क्या वजूहात हैं। ऑपोजिशन शुरू में जब इलेक्शन हुए, नहीं सर जी महंगाई तो मुझे ये बताइए कि किस जमाने में नहीं हुई, जरदारी का पेट इलेक्शन के बाद नहीं हुई। हर दौरे हुकूमत में, यानी जितने उम्र हमारी हो गई है, हम भी हर इलेक्शन के बाद यही सुनते हैं कि महंगाई हो गई है और इतनी शदीद हो गई कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। ये चीज तो हम सुनते चले आए हैं। क्या नसीम सिद्दीकी साहब आप ये बताइए कि इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों ऑपोजिशन जो है इस वक्त, तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें इस वक्त मौलाना साहब के पीछे, जिनके पास इस वक्त 6 या 7 सीटें हैं, उनके पीछे लग गए हैं? इसकी यकीनन कोई ना कोई सॉलिड रीजन है। वो रीजन आपके नजदीक क्या हो सकती है? निसार चीमा साहब ने जैसे पहले कहा कि मैं भी नुमाइंदा हूँ, जब इंसान के पास दलील नहीं होती तो वह इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता है। जब मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग एग्जाइल में थे लंदन में, और जब यहाँ पे फौजी हुकूमत थी, तो हमने फुली वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इनको सपोर्ट किया था। बेनज़ीर भुट्टो भी वहाँ मौजूद होती थी, हमने जलसे जुलूस भी उनके किए, APC भी हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। तो जब कोई गलती होती है, हम हर तरफ जो है वो जर्नलिस्ट होने के नाते उनका साथ देते हैं। अच्छा, जो सवाल आपने किया उसमें वजह ये है कि इस वक्त आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक उफ्तार टूटी हुई है। उनके बड़े से बड़े लीडर हजरात जो हैं वो इस वक्त जेलों में है, मुकदमात का सामना है। लेकिन आप देखें कि वो अपने कारकुनान को वाइब्रेंट नहीं कर पा रहे। अगर एहतसाब अदालत भी नवाज शरीफ जाते थे तो चंद एक कारकुन वहाँ पे होते थे जो आपको हर जगह नज़र आएंगे। तो इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। एक तो ये अपने मुकदमात जो है उनको सही तरह फेस नहीं कर पा रहे। आप देखें कि अदालतों में भी इन्होंने जो है वो उसको फेस नहीं किया, बल्कि किसी ने वीडियो बना ली, उसको मलीन करने की कोशिश की अदलिया को, जबकि अदलिया में जो इनसे सवालात पूछे गए, जो केस इनके ऊपर चला, उसका कोई इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया वहाँ पे। तो एक तो इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। इसकी वजह से ये मौलाना के पीछे लगे कि शायद मौलाना कोई तब्दीली ले आए, कोई अगले इलेक्शन की बात हो जाए, तो इसलिए उनके पीछे लगे। क्योंकि इनकी जो अपना पार्टी है वो बिल्कुल इस वक्त टूट फूट का शिकार है और उसमें काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं और कई मामला जो है वो सामने आते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी मामला ये है कि जरदारी साहब एक जहन रखते हैं, वो पार्टी को अच्छी तरीके से चला रहे थे, लेकिन आप देखें कि उनकी भी पार्टी को इलेक्शन में कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली। जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ से जितनी बुरी तरह पीपल्स पार्टी पिटी है उससे उनकी वहाँ पर नुमाइंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
तो जरदारी साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी तरह अफाम तफीम के साथ हम आगे चलते रहें, लेकिन जब करप्शन के इतने बड़े बड़े केसेस हैं, और ये केसेस कोई पीटीआई ने नहीं बनाए हैं, ये केसेस इसी नवाज लीग ने बनाए हैं। मुझे याद है कि जब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ने SCCP को शिकायत की थी, तो उस वक्त के जो वजीर दाखिला, इनके वजीर दाखिला चौधरी निसार होते थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये केसेस बनाए थे। और नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो कई केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी दौर में बने हुए, तो इसने पीटीआई ने केसेस नहीं बनाए। तो इस वक्त दोनों पार्टीज जो है वो बिल्कुल जो है उनका ये हाल है कि वो उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। एहतसाब भी हो सकता है, एहतसाब तो बिल्कुल उनका मकसद ही ये है कि हमारे जो कायदीन जेलों में हैं उनके ऊपर मुकदमात ना चले, उनको किसी तरह रिलीफ मिले। जैसे कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, कोई अस्पताल आ गया है, किसी के कोई और मामला चल रहे हैं, तो ये प्रेशराइज टैक्टिक्स जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक, कमल साहिबा, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम बजाय इसके कि हम पीछे और माजी में जाए, हम अब थोड़ा आगे चलते हैं, और वो ये कि मौलाना साहब ने जैसे कि ये एक बयान सामने रख दिया है कि जी आप हमें रोके नहीं तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई जो है वो चाहती है कि बैठे और बैठ के मुज़ाकरात। क्या हुकूमत जो है बड़े पैमाने पर अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने और तहकीकात के लिए कोई कमीशन का क़याम का हुक्म कर सकती है, दे सकती है कि कोई कमीशन बनाया जाए, तहकीकात हों, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएँ? एक तो जो कमेटी बनी सरबराही में, उसको तो उन्होंने कह दिया कि जी पहले तो आप हमें ये गारंटी दें, श्योरिटी दें कि आप रोकेंगे नहीं, फिर हम मुज़ाकरात। तहफ़्फ़ुज़ात किस चीज़ के? इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात? अगर इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात है तो क्यों नहीं आगे बढ़े? तहफ़्फ़ुज़ात की स्टोरी सुन लें आप। ये एक तो पहली बात तो हमें मुबारकबाद दें कि हमारा जो धरना जिस पे इन्होंने इतने तबरे पड़े वो हो गया वैलिडेट, जायज़ हो गया, क्योंकि उसको ये कह रहे हैं रेप्लिकेट। और जिस कंटेनर के हमें ताने मारते थे, आज वही कंटेनर कर दी, नहीं मैं आप पे कंटेनर हुई, सारी अपोजिशन ऐसा कंटेनर कर रही है। और मौलाना के फतवे ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहा करते थे ये शैतानी अमल है, आज वो रूहानी अमल हो गया, क्योंकि मौलाना करने जा रहे हैं तो अब रूहानी अमल हो गया। दूसरी बात ये है कि हमने कहा था 4 हल्के खोल दें, सारे कॉम्पिटेंट फोरम्स पे हमने जाके दरवाजे खटकाए, पार्लियामेंट में लेके गए, इलेक्शन कमीशन में लेके गए, और उसके बाद कोर्ट्स में लेके गए। जब कहीं पजीराई नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने सारे इदारों की गर्दनें घोटी हुई थी, तो फिर हमने अवाम की दरवाजों पे दस्तक दी थी। हमने कोई मदरसे की मलेशिया तैयार नहीं की थी, हम उनको सारा दिन डंडे पकड़ा के सर के बल नहीं खड़ा करवाते थे, हमने उनको ओलंपिक्स की ट्रेनिंग नहीं कराई थी कि आओ इस्लामाबाद में चल के जो है वो आप डंडे उठा लो और मारा पीटी शुरू कर दो। और हमने कोई ऐसे कारनामे नहीं किए थे कि FATF की हमारी वहां पे चल रही हो इंस्पेक्शन, और उस वक्त मौलाना की मलेशिया की फुटेजेस जो हैं वो इन्हीं के फेवरेट इंडियंस ने वहां दिखाई अंदर जाके FATF की टीम को, और कहा कि इसको ब्लैक लिस्ट में डालो पाकिस्तान को। जो नैरेटिव UNGA में हमने क्रिएट किया, इलाका डिक्लेयर, शाही जोड़ा यहाँ आया है जिसने आके उसके बावजूद अब ये मौलाना साहब फिर वही चाहते हैं कि हम यहाँ पे वो लाठ बरदारों को लाएं और मारा पीटी करें। अच्छा, अब आप ये देखिए, 4 हल्कों की हमने बात की, मौलाना साहब अपने 2 सीटों से 25 से 30 हजार वोटों से हारे हैं। खैर से आज तक कोई सबूत धांधली का, आज तक कोई वाइट पेपर नहीं, आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं गए, आज तक कोई उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कोई एक दरखास्त नहीं जमा कराई, पीटीआई का कैंडिडेट भी नहीं था जी। और उसके बाद मौलाना साहब ने कोई कोर्ट्स के वो नहीं कराए, कोई वाइट पेपर नहीं छापा। तो इमरान खान तो उनको डे 1 से पसंद नहीं है, उनकी बहुत जेलसी है। अब उन्होंने बचपन में हलवा ज्यादा खाया, इमरान खान ने नहीं खाया, दोनों में बहुत फर्क है। चले हम इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। एक सेकंड समीना, मैं आपको थोड़ा सा मौका देके मैं वापस आती हूँ। कमल आपकी साहब ने हम 2 से ज्यादा टाइम लिया था, मुझे 1 मिनट आर्गुमेंट पूरा बीच में आपकी बात होती है। ये मोहतरम जो है मौलाना साहब को अगर इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है तो सॉरी, इस तरह मुल्क में नहीं। अब आप बताइए ना, आखिर मुज़ाकरात, आखिर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है, मुज़ाकरात किस एजेंडा पे है? मौलाना का एजेंडा क्या है? बताएंगे ना, जब आप लोग कह रहे हैं कि जी बैठ के मौलाना साहब से बात की जाए, क्या मौलाना की सीरियसनेस क्या है? इमरान खान इस्तीफा दे दे तो हम आके मुज़ाकरात कर लेते हैं, मतलब मजाक है यार, ये कोई मजाक चल रहा है? मौलाना साहब की फरमाइशों पे काम होगा। आपको बात हुई, मौलाना साहब ने यही चीज सामने रखी है, मौलाना साहब की यही ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स थी। फिर उन्होंने माशाल्लाह इनको जब सबको ऑन बोर्ड लिया तो इनसे पूछे कि किस एजेंडे पे ले रही है। अब क्या एजेंडा है जी? अभी भी यही एजेंडा क्या है? शुरू में हाथ में सिर्फ डंडा ही डंडा है, एजेंडा कोई नहीं है। समीना जी देखें, जब उन्होंने अपनी गुफ्तगू फरमाई है, मैंने कोई दखल दी है नहीं? बिल्कुल। अब आप भी इनसे जरा जी बिल्कुल, मैं तो हुकूमत बिल्कुल। चले देखें, कमल देखें, बड़ी बड़ी आला पाए की वकील हैं जी, वाकई इसमें कोई शक नहीं है।
और बड़ी इनमें यानी बड़ा जौहरी खताबत है। वो सच बोलने के लिए जौहर की जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े बेहतरीन वकील हैं, जी, लेकिन मसला इनका यह है कि केस इनका कमजोर है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह केस ही तो स्ट्रांग है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। देखिए बात सच ये है, को सच्चाई को बताने के इन्होंने लिए आपको कहा केस करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने कहा कि ये जो है हम फलां फोरम के पास गए, फलां इदारे के पास गए, जो 4 हल्कों की बात की। फिर हमने भी सोचा था कुछ इदारों के पास जाएं, ये शिकायत लेके जाएं। क्यों नहीं गए फिर? इसलिए नहीं यहाँ गए। का दौर नहीं है, देखें, आप बात ये है, डेमोक्रेसी को देखें, कमजोर मत किया करें। आप इलेक्शन कमीशन जाते, आप वहां जाके अपनी वही तो मैं दरखास्त कह रहा हूं, देते, वही तो आप मैं अपना कह रहा हूं। नवाज की तो बार petition बार ही इनके कहते हक थे। में हुई है। देखें सारे एक हाकिम मिनट, लगा के अब गए ये हुए देखें, अल्लाह के पहले फजल मैंने से। गुजारिश की थी कि इनसे कहें जी, देखिए वकील बड़ी पाए की हैं, एक तो दूसरों की Facts बता बहुत रही ज्यादा हूं। दखल चले देती हैं। आगे आगे चलते चीमा हैं। साहब, आगे मरियम बढ़ते हैं। नवाज की वक्त petition कम है। दूसरी अभी बात खारिज जो हुई है, है। एक बात याद रखें, हम डी चौक में आएंगे, हम मौलाना का साथ देंगे, तय कर लिया आप लोगों ने, जिस पक्का? लेवल सुन लेना, जिस लेवल पे भी साथ देंगे, टारगेट के मामले में कोई इख्तलाफ नहीं, नहीं लेवल क्या होगा? मौलाना साहब बेचारे अकेले आएंगे, जब आके बैठ जाएंगे, फिर जाके आप लोग बैठेंगे, क्या करेंगे? उनके साथ आएंगे, किस तरह स्ट्रेटजी करेंगे? लाए अमल के बारे में 100 राय हो सकती है, इख्तलाफ राय हो सकता तो है। अभी आपकी पार्टी वो का तय हो कोई- जाएगा। कोई नहीं, सामने नहीं कल आया भी इस हमारी मौके मीटिंग है एक पार्टी की, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब आएंगे ना हमने 126 दिन का वो कंटेनर वाला तमाशा लगाना है, ना हमने गैस और बिजली के बिल जलाने हैं, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, ना हमने सिविल नाफरमानी की कॉल देनी है, ना हमने कौम को बगावत पे उकसाना है, तो क्या करना ना है? हमने ना कानून को अपने हाथ में लेना सही। है, ना पार्लियामेंट पे हमले अच्छी करने बात है, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पे हमले करने तो हैं, फिर ना- क्या, ना फिर हमने तो आराम पुलिस से पे बैठ हमले के करने बात हैं। कर लें, क्या ना हमने ये आने का कहना है क्या? कि फिर आज आने मैंने- का तकल्लुफ क्यों क्या कर रहे हैं? तकल्लुफ? वैसे ही ये बता कहना दें है क्या कि आज करना मैंने है। फ्लैश शहर बंद करना है, फ्लैश फिर क्या, आज मैंने चीमा पूरा साहब क्या फ्लैश करेंगे? दिन मैंने पूरा मुल्क फिर बंद चीमा करना साहब इतनी फौज ये लेके आने का क्या मकसद है? समीना हमने इस मामले में भी ये नाकाबिल रश्क रवायात जो इमरान खान उनकी पार्टी ने कायम किया उनको फॉलो नहीं करना। इंशाल्लाह हमने वो काम करना है जो कानून, आइन और कानून जो मसलन है क्या? और जमहूरी तकाजे क्या? जो है जिनकी इजाजत देते जी, हैं, बिल्कुल, वो- हमने अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना है बिल्कुल। और इस वक्त पूरी कौम सरापा एहतजाज है। मैं आपको बताऊं उनका जीना इन्होंने दोबर कर दिया है। मतवस्त तबके का आदमी, गरीब छोड़ें, एक मिडिल क्लास आदमी जो है, आप किसी से पूछ लें, अच्छा वैसे क्या, एक सेकंड, पीटीवी चीमा के साहब, मुलाजमीन से चीमा साहब, पूछ बड़ी लें ईमानदारी से मुझे कि एक चीज का जवाब मुझे ये दें। बताएं, आपकी मुझे बात मान ली, चलें जिस तमाम मुझे ये बता मान दें कि लिया। क्या 5 साल तक कीमतें स्टेबल नहीं रही, गैस हो, बिजली हो, पेट्रोल हो? क्या होगा अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी चीजें पीटीआई की वजह से हुई हैं, सिटिंग गवर्नमेंट की वजह से हुई हैं, और आप खुदा न खास्ता आप चाहते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को हम हटा दें, तो क्या होगा? क्या ये सारी चीजें ये ठीक हो जाएंगी? अगर आपको- समीना, आपको अगर ये इस मैं वक्त- फिर इस कहता वक्त तो हूँ, मुल्क अगर को इनको बजाय अपनी इस्तेकाम देने के अगर आप मजीद इनको गैर मुस्तहकम नहीं देखें, करेंगे? अगर इनको अपनी गलतियों का एहसास हो, अपनी नाअहली और बदइंतजामी का एहसास हो, उनका अजाला करने के लिए तैयार हों, कीमतें वापस लाएं, अवाम को रिलीफ दें, तो 100 बार बात हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कीमतें तो उन्होंने तो नहीं बढ़ाई ना, और किस क्यों नहीं, किसने बढ़ाई है? 5 साल तक समीना ये बताएं, नहीं नहीं ये बताएं, नहीं नहीं सुन लें, मैं बताती हूँ 5 साल पहले का। सुन लें, आपके 5 पहले साल साल तक के स्टैटिस्टिक्स क्या मेरी 5 साल उंगलियों तक पे है, मैं आपको क्या बताती 5 हूँ। साल तक कीमतें स्टेबल नहीं बिल्कुल रही? नहीं रही। क्या 6 रुपए का नहीं, पेट्रोल था पर नहीं, लीटर, देखिए, इनके बात आने के सुनिए। बाद 13 रुपए 75 पैसे का हो गया। ये देखें, इनकी ये जो पहले साल चले, की ये मेरा टाइम भी इनको दे दें। कीमतों की मेरा कीमतें टाइम जो भी थी, नहीं, इन्फ्लेशन जो आपके थी कहने का 13.5% मकसद थी। आपके कहने का मकसद क्या ये ये है कि बताएं, इनके दौरे हुकूमत में ये बड़ी वेल रेड हैं, इनसे कहें कि ये जाके मुताला कर लें मेरे कि क्या पास मैं लिखा क्या आपको दे देती IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं है कि वो यही कहते थे कि economy slow down होने जा रही 2016 है। और 17 के साल हमारी इकोनॉमी के बेहतरीन साल थे पिछले 13 साल में, जबकि जीडीपी ग्रोथ Consumption 5.8 oriented पे economy थी। और चीमा साहब, मेरा subject है। सिद्दीकी साहब, इन्फ्लेशन सिद्दीकी 4 पे साहब, थी, अब 13 पे चली दोनों गई है। सियासी जमातें ये हाल जो है। हैं, 13.5% बेड़ा गर्क हो गया है, दोनों इकोनॉमी सियासी का पट्टा जमातें बैठ गया है। अपनी दौरे हुकूमत की बात करते हैं। निसार चीमा साहब का ये कहना है कि शायद जी इन 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से शायद ये धरना करने जा रहे हैं। तो क्या धरना ही इसका हल है? एहतजाज ही इस तरह का इसका हल है? और क्या हमारा मुल्क इस वक्त मुतामिल है? हम किसी ये क्या कोई भी एक हुकूमत जब आ जाती है तो वो अपने मैंडेट लेके आती है, उसको 5 साल अपने पूरे करने होते हैं। क्या हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हम खुदा न खास्ता हुकूमत को गिराने की बात करें, इस मुल्क को जिसको बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा मुस्तहकम किया उसको गैर मुस्तहकम करें और हम अपने दुश्मनों को खुश करें? देखिए, अगर दोनों पार्टियां अगर 500 अरब डॉलर्स वापस कर देना तो शायद मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएं और कीमतें भी बहुत हद तक नीचे आ जाएंगी। दूसरी बात है कि जब इन्होंने कश्मीर की बात की, ये हुकूमत पे सारी बात डालते हैं, तो क्या अपोजिशन का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि जब UN की जनरल असम्बली का इजलास था,
इनके जो सीनियर लीडरान हैं जिनके बहुत अच्छे दुनिया में ताल्लुकात हैं, वो भी UNGA पे जा सकते थे, साइड लाइन्स पे वो दूसरे मुल्कों के साथ गुफ्तगू कर सकते थे और पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा पेश कर सकते थे। तो ये कोई ऐसी अपोजिशन, मैंने वही कहा ना कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ यही तोड़ फोड़ या एहतजाज करना नहीं है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये मुल्क को आगे लेके चले। इन्होंने अभी तक नसीम सिद्दीकी साहब ये बताइए, क्या ये धरना होगा और इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की शिरकत आप देख रहे हैं? देखिए, बिलावल साहब से मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, उन्होंने कुछ सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं धरने का हिस्सा नहीं बनूंगा क्योंकि मेरी वालदा वाज अगेंस्ट धरना। अगर ये कोई मार्च करेंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे हम इनका साथ जरूर देंगे। दूसरा, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर ये मजहबी कार्ड यूज करेंगे तो आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस धरना। लेकिन इसी मामले पे जरदारी साहब का और बिलावल का थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, क्योंकि जरदारी साहब अंदर है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हम बाहर निकले, तो मौलाना का साथ देना चाह रहे हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कैटेगोरिकली कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी बड़ी मार्च या कोई सिट इन इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का कौन करेगा फैसला? मुस्लिम लीग नून से अभी जो जिस तरह मरियम औरंगजेब है या अपना एहसन इकबाल है, चंद एक जो उनके नजर आते हैं, वही उसमें फ्रंट लाइन पे आ सकते हैं। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां इस धरने में साथ नहीं देंगी उनको, और मैं ये समझता हूँ कि ये धरना हो भी नहीं पाएगा। ये आज़ादी मार्च अपनी करेंगे, उसमें जो भी प्रोटेस्ट है वो सामने आएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नौबत धरने तक आएगी या उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो आके इस्लामाबाद का माहौल ख़राब करे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें कि जब अभी ये प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट का जो विजिट हुआ है, दुनिया का मीडिया उनके साथ आया हुआ था, दुनिया में इतना अच्छा पाकिस्तान का मैसेज गया है कि रॉयल जब भी कहीं जाते हैं वो सिक्योरिटी मसाइल तो कभी नहीं जाते। पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज गया है, जो फोटोग्राफ्स गई हैं, जो वीडियोस गई हैं। उसके बाद अगर सड़कों के ऊपर, वही मैं तो दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि अगर आपको मुल्ला डंडे पकड़े हुए हैं, डंडों के आगे कांटेदार तारें लगी हुई हैं और वो लेके दंदनाते फिर रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? अभी FATF में अपनी जो FATF है उसमें आप फंसे हुए हैं, आपको तो मदद करनी चाहिए। जो भी आपके मुतालबात हैं वो आप पेश करें। दो चीजें, एक चीज तो ये कि जो कोर्ट की जानिब से भी सामने आया कि जो पुरअमन एहतजाज जो है वो तो चले ठीक है, हक है, आप जरूर करें, लेकिन किसी भी ऐसे वायलेंस की और ऐसी चीज की इजाजत जो नहीं दी जा सकती कि जिससे खुदा न खास्ता अवाम अन्नास का नुकसान हो। अगर तो मौलाना साहब, जैसे आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शायद हो भी रही हो, राब्ते हो भी रहे हो, बातचीत हो भी रही हो, लेकिन अगर मौलाना साहब बज़िद हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी हल कबूल नहीं है और मैंने आना ही आना है, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है और हुकूमत के अंदर इस वक्त क्या आवाज़ें चले? क्या मौलाना साहब मान जाएंगे, मुज़ाकरात पे बात हो जाएगी? और अगर नहीं मानेंगे और आएंगे तो फिर आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, मौलाना साहब अपनी ज़ुबान के तो पक्के हैं नहीं। अब मैं उन्हें यू टर्न तो कह नहीं सकती, क्योंकि उनकी तो आदत ही पक्की यही है कि उन्होंने हर दौर में फतवा दे के और अपनी मर्जी का काम निकालना होता है। आपकी इन बातों से कहीं वो ज्यादा नाराज ना हो जाए और बिल्कुल मैं तो ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टोरियां मेरे पास उनकी जुबान से बयान हुई हुई है, मैं वो सुनवा देती हूँ आपको, वो चलवा दें आप, उन्हीं के बयान आते हैं, मैंने कोई वो तो नहीं किया हुआ है। मौलाना साहब अभी नहीं, इसी असेंबली जिस पे उनको सबसे ज्यादा एतराज था, इसमें वो सदारती उम्मीदवार थे सबसे मेन, इससे वो सदर बनने जा रहे थे पूरे पाकिस्तान के, और इन्हीं सारों से वोट मांग रहे थे जिनको वो नाजायज कह रहे हैं। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू हिज पॉइंट, अभी पहले तो उनका एजेंडा डिटर्मिन हो जाए। दूसरा, मैं आपको थोड़ा याद करा दूं, 2014 वाले धरने पे सारे फंसे हुए, बीच में 2 धरने और भी हुए हैं, और उसके बाद आपकी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं। तो चीमा साहब उसको भी स्टडी करें और मौलाना को भी कन्वे कर दें। अब इजाजत ही नहीं रही है कि आप इस तरीके से आके यहाँ पे सिट इन करेंगे, आपको कोई एक मेन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और उसमें भी आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अभी पहले मौलाना का एजेंडा डिटरमिन हो जाए, पहले वो खुद तो समझ जाएं कि वो आ क्यों रहे हैं। एक तो उन्होंने कश्मीर का नैरेटिव बर्बाद, सारी कंफ्यूजन का शिकार है सारा ये। देखिए, कश्मीर का स्ट्रेस में तो नहीं लगता, वो तो लगता है कि बड़े फ्रस्ट्रेशन में बंदा बहुत आगे निकल जाता है। मौलाना का कोई पॉलिटिकल इस वक्त मोटिव्स नहीं है, पॉलिटिकल होते तो आवाम को मोबिलाइज करते। सो आप समझ रहे हैं कि दूसरी 2 सियासी जमातों को की जिसको कहते हैं रहनुमा बन के वो सामने आ रहे हैं, उनको पॉलिटिकल जमातों से वो पॉलिटिकल माइलेज ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो वर्कर्स हैं
उनके जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं उनको किसी तरीके से ऑन बोर्ड करके ऑन फेस मैं दिखा सकूं कि पॉलिटिक्स हो रही है या पॉलिटिकल एक धरना हो जा रहा है। एक्चुअली में आप देख लें मौलाना साहब के साथ अवाम तो निकलने को तैयार नहीं है, ना उन्होंने किसी अवाम से अपील की, उन्होंने तो बल्कि शुरू में ये कहा कि इस जो धरना होगा इसमें खवातीन का कोई काम नहीं है। ये उन्होंने आपके सामने ये बात उन्होंने की है। तो पॉलिटिकल पार्टियों की तो इंक्लूसिव अप्रोच होती है। हमारा तो जो ट्रेडमार्क था वो ये था कि शाम को सारी खवातीन और बच्चे आके बैठा करते थे। इन्होंने कहा हमारे तो डंडा बरदार फोर्स आएगी और हमने तो जो करना है उसके साथ वो करेंगे। अब इन दो पॉलिटिकल पार्टीज में से भी अगर वो पॉलिटिकल में से खवातीन को, मरियम औरंगजेब का तो उसको मौलाना ने वैसे ही खत्म कर दिया है, और भी मैं बहुत सारी हैं मेरी कलीग्स हैं पार्लियामेंट में, हम इकट्ठे बैठते हैं, सारों को उन्होंने कहा कि आप खवातीन तो सारी फारिग हैं। अब जो मर्द हजरात हैं उनमें से भी देख लेते हैं कि कितनी देर कौन बैठ सकता है। दूसरा जो है ना, नून लीग का एक और अभी इस वक्त जो ये बात कर रहे थे कि उनका इस वक्त जो फ्रंट पे लीडरशिप का क्राइसिस है, उसमें शहबाज शरीफ साहब की बात, वो बेचारे बात करने कि वो उसमें आए नहीं है मूड में, इसलिए कि वो जो बात करते हैं उसको फौरी तौर पे निगेट कर दिया जाता है। कोट लखपत जेल से इंस्ट्रक्शंस अलग आ जाती हैं, मरियम नवाज की तरफ से आ जाती हैं, सफदर साहब का कोई बहुत ही अजीब किस्म का एक बयान आ जाता है, और बाकी सारे मिलके कह देते हैं कि नहीं ये दोनों भाई इकट्ठे हैं। इसलिए वो तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रिलक्टेंट है कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेने पे। बिलावल का भी यही प्रॉब्लम है कि वो वालदा असल पॉलिटिशियन थी, लेगेसी उनकी चला रहा है, नाम भुट्टों का चल रहा है, चल सारी जरदारी साहब तो की फिर जनाब, फिर इसका मतलब है कि निसार चीमा साहब, आपकी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आप लोग मौलाना साहब के पीछे लग गए हैं? और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई वायलेंस होता है और अवामुन नास को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या आपके कंधों पे नहीं होगी? इसमें ना मौलाना के पीछे लगे हैं ना किसी और के पीछे लगे हैं। हम पूरी कौम के हम जुबान है इस वक्त, पूरी कौम यकसू है इस मामले में कि ये जो नायल और जालिम हुकूमत है इसका मुल्क पे मजीद मुसल्लत रहना बड़ा नुकसानदेह है। देखिए अवाम के साथ 14 महीने में जो अशर इन्होंने किया है, धरने की जो बातें बार बार हो रही हैं और मुल्क की मफाद की बात है, मैं चलें कमल से पूछता हूँ, इनसे सवाल मैं करता हूँ। ये एक देख, अगरचे आम जो पीटीआई के जो लोग हैं वो तो हर अपने बड़े से बड़े ब्लंडर को भी जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करेंगे, लेकिन मुझे इनसे तवक्को नहीं है ये। मैं इनसे पूछता हूँ कि जब 126 दिन का धरना था, जब चीन के सदर आ रहे थे और इनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई कि आप चंद दिन के लिए धरना उठा दें, तो इन्होंने इनकार कर दिया अपनी अना और जिद की बिना पे। क्या वो मुल्क की मफाद में था? चले इनसे मैं ये सवाल करता हूँ, क्या वो गलत नहीं था? अच्छा, आप इतना ही कह दें कि हाँ वाकई वो गलती थी हमारी। कमल साहिबा, एक तो ये कि इसके ऊपर मैं आपका जवाब चाहूंगी, यकीनन आप ये जवाब दें, लेकिन मुझे आप चूंकि आखिरी बिल्कुल मिनट चल रहा है, फिर इनके जवाब के बाद खुदाफिज हो जाएगा। ये मुझे बताइए कि जो मेरी बात का जवाब आपने अभी नहीं दिया, खुदा न खास्ता वायलेंस होता है, जिम्मेदारी आप नहीं, वायलेंस हम नहीं, वायलेंस वो तो डंडे बरदार जो फोर्स बना के ला रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए वो क्या है? फिर कहता हूँ वो क्या है? वो सिर्फ दिखाने के लिए, किस लिए? एफएटीएफ को असरअंदाज होने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे डाली गई क्या है? कि ना हम अपने कानून अपने हाथ में लेंगे, ना हमने सिविल नाफरमानी कॉल देनी है, ना जो कानून हाथ में लेंगे उनका साथ देंगे, डंडा हाथ में। कोई किसी ने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। जो आएंगे, किसी ने इस तरह के गैर जमहूरियत कंडे इस्तेमाल नहीं करने जो पीटीआई ने किए थे, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं करना। आप पीटीआई के साथ तो आए थे जमहूरियत वाले लोग। मैं 126 दिन उस धरने में मौजूद रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा फख्र है। ये इनके सवाल का जवाब आ गया। दूसरी बात ये कि डेमोक्रेटिक एफर्ट्स के बाद डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करे, तो उस वक्त ये सारे मिलके जिन्होंने सबने कहा था इनके अगेंस्ट के आरओज का इलेक्शन था, रिग था, ये था वो था, मौलाना की स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड है, सारे इकट्ठे हो गए थे अगेंस्ट पीटीआई, अंदर जाके पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी बचा रहे थे, जमहूरियत बचा रहे थे। आज सारे बाहर आके अब हुकूमत गिरा के जमहूरियत बचा रही हैं। उस वक्त भी जमहूरियत बचा रहे थे यही सारे लोग थे, आज बाहर आके भी जमहूरियत बचा रहे हैं यही सारे लोग थे। अवाम उस वक्त भी कहीं नहीं थी, अवाम आज भी नहीं है। अवाम ने हुकूमत को वोट देके लेकर आए हैं और अवाम का दर्द रखने वाला लीडर है। सो थोड़ी देर के लिए सब्र कर लेना चाहिए, सदर का दौरा इंतजार कर लेना चाहिए। आपने करवाया था और हमने वो धरना उस वक्त खत्म किया था जब यहाँ पे सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था। वो ज़हन में रखें कि जब कोई ऐसा सानिया या इशू हुआ था तो उस वक्त एपीसी भी बुलाई और उस वक्त इमरान खान साहब उस एपीसी में जाके भी बैठे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना ही कि जो आपका जमहूरी हक है
वो तो आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, आपका जो भी एहतजाज है आप ज़रूर करें, लेकिन खुदारा एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि हम इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये एक ही मुल्क है, ये उन लोगों का भी मुल्क है जो हाथों में डंडे उठाए खड़े हैं, ये उन लोगों का भी मुल्क है जो अमन चाहते हैं और चाहते हैं कि बैठ के बात हो जाए। तो इस मुल्क को खुदा ना खास्ता नुकसान अगर आप पहुंचाएंगे तो ये आप ही लोगों का मुल्क है। आप सिर्फ अपने दुश्मन को खुश करना चाह रहे हैं, या इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, जो कि गलत है। बैठ के बात करें, अगर कोई इशू है भी तो बज़ाहिर तो नज़र आता है कि इशू कोई नहीं है। महंगाई की बात करते हैं, महंगाई के ऊपर ज़रूर हुकूमत जो है, कौन सी हुकूमत ये चाहेगी कि उसके दौरे हुकूमत में महंगाई हो और आवाम जो है वो तंग हो, जो मैंडेट लेकर आई हो। सिर्फ बात इतनी है कि सियासत हर चीज़ पे नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के लिए भी सोचिए, खुदारा अब बहुत हो चुका, अब कुछ आवाम की बेहतरी के लिए सोचिए। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह निगहबान।